कलाकार, दी आर्टिस्ट, क्या समाज में कोई तेरा अस्तित्व है कोई वजूद? हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट आपका मनोरंजन करने के साथ साथ आपको जीना सिखाता है, आपको समाज का आईना दिखाता है, साथ साथ आपको एंजाइटी डिप्रेशन से भी बचाता है। आज हज़ारों आर्टिस्ट इस लॉकडाउन में आपको लगातार मोटिवेट कर रहे हैं, आपको एंटरटेन कर रहे हैं, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई अभिनय के ज़रिए, कोई संगीत के ज़रिए, कोई लिखावट के ज़रिए, कोई पेंटिंग के ज़रिए, कोई गायन के ज़रिए आपको लगातार एंटरटेन कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, घर बैठे व्यस्त रहे। क्योंकि हर कोई मनोरंजन का दीवाना है आज। अपनी ड्यूटी के साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स गाना गाकर, डॉक्टर नर्सेस डांस कर पेशेंट का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और यह भी देखा है हमने, ट्रैफिक कांस्टेबल ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए डांस का सहारा लेते हुए। इससे पता चलता है अप्रत्यक्ष रूप से कला का कितना महत्व है। बड़ी बड़ी कंपनीज में, बिजनेस स्कूल्स में, स्पोर्ट एकेडमी में मोटिवेट करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को, स्टूडेंट्स को, एथलेट्स को अपने काम के प्रति डेडिकेशन दिखाने के लिए, अपने काम के प्रति डिवोशन दिखाने के लिए परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, द सोशल नेटवर्क, 3 इडियट, गुरु और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्में दिखाई जाती है, ताकि उनका मनोबल बढ़ता रहे। एक आर्टिस्ट जो आपको रामायण महाभारत की रूपरेखा समझाने में सक्षम बनाता है। एक आर्टिस्ट भजन, लिटरेजिकल प्रार्थना, कव्वाली, कीर्तन, अरदास के जरिए आपको स्पिरिचुअलिटी के करीब पहुंचाने का काम करता है। एक आर्टिस्ट आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करता है। एक आर्टिस्ट नृत्य के जरिए, योगा के जरिए आपका मन प्रबल बनाता है, आपका शरीर प्रबल बनाता है। एक आर्टिस्ट पेंटिंग के जरिए बिना एक शब्द कहे आपको लगातार अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। एक आर्टिस्ट जोकर बनकर अपने गम को, सागर को छुपाकर आपको हंसाता है। एक आर्टिस्ट आपकी अंदरूनी कल्पनाओं को महसूस कराना सिखाता है, जो आपने इससे पहले कभी ना की हो। कला और संगीत के बिना हर इंसान अधूरा है। कलाकार इस समाज के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जिस प्रकार हम आभूषणों को, गहनों को सुंदरता के लिए प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कला जीवन में श्रृंगार करती है। कला और जीवन का बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। कला है आत्मिक शांति की प्रकृति, कला है आत्मिक शांति की प्रकृति, प्रदान करता है उन्हें जो हर घर में बैठा है रोगी। कलाकार तो करता है कलाकृति और बीमार को बनाता है निरोगी। कलाकार समाज में एक मोटिवेटर का काम करता है। यदि किसी युवा युवती को इंस्पेक्टर बनना है, पुलिस ऑफिसर्स बनना है, तो सिंघम और मर्दानी जैसे कैरेक्टर्स उनके जहन में घूमते हैं। यदि किसी युवा को फौजी बनना है, तो लक्ष्य जैसे फिल्मों से प्रेरणा लेते हैं। पिंक फिल्म का अमिताभ बच्चन हो या शाहिद फिल्म का राजकुमार राव। कोर्ट रूम में जिस तरह से अपनी धमाकेदार लॉजिक्स के साथ समाज को आईना दिखाने का काम किया है, ये हमारे लॉ स्टूडेंट उनसे प्रेरणा लेते हैं। कलाकार कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, ना वो फालतू होता है। कलाकार सिर्फ कलाकार होता है, और ये कलाकार ही दूसरे कलाकार को पहचानता है। एक 60 साल का वृद्ध कलाकार वन डे टू डे काम करता है, अपनी रोजी रोटी कमाता है। अचानक काम बंद हो जाता है, मार्केट में उसके 50,000 स्पेंडिंग होते हैं। अब ना उसके पास पैसा है, ना उसे पेंशन मिलती है, ना लोन मिलता है, ना कोई पॉलिसीज़ के हकदार है, ना कोई रियायत के हकदार है। तो अब वो क्या करे? ऐसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अपना गुजारा करते हैं। एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, आर्ट डायरेक्शन हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, डबिंग आर्टिस्ट हो, स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, कोई भी प्रोफेशन फालतू नहीं होता है। हर प्रोफेशन जंजीर की कड़ियों जैसा एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। यदि हर इंसान डॉक्टर बन जाए तो पढ़ाएगा कौन? यदि हर इंसान टीचर बन जाए तो अन्याय के खिलाफ वकालत करेगा कौन? यदि हर इंसान वकील बन जाए तो सरहद पर धरती माँ का रखवाला बनेगा कौन? यदि हर इंसान ये सब बन जाए तो आपका मनोरंजन करेगा कौन? आपको मोटिवेट करेगा कौन? आपको इंटरटेन करेगा कौन? इसलिए कोई भी चीज़ या कोई भी सेक्टर फालतू नहीं होता है। ये शब्द भी आपके ज़बान पर आ जाए तो आपके मस्तिष्क और ज़बान को आराम और लगाम दोनों देने की कोशिश करें, क्योंकि एक कलाकार कई कसौटियों से गुजरता है। NSD, FTI, JJ आर्ट्स, कथक केंद्र, कला केंद्र, गांधर्व महाविद्यालय, इसके अलावा विभिन्न प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कलाकार अपनी कला की पढ़ाई करता है, तालीम लेता है। जिस प्रकार टीचर, वकील, इंजीनियर की पढ़ाई होती है, उसी प्रकार कलाकार की भी पढ़ाई होती है। दिन रात पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर फिल्म के जरिए, टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपके घरों तक ही नहीं बल्कि आपके दिलो दिमाग में छाने लगते हैं। बिना रुके, बिना करवट लिए, बिना थके
बिना तिल मिलाए आपको लगातार एंटरटेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, समाज का आईना दिखाने का काम करते हैं। और यह दायित्व उस ईश्वर ने हम आर्टिस्ट पर सौंपा है ताकि आप स्वस्थ रहे। तो देश के प्रधान, देश के मंत्री, देश के नायक, देश के कर्ता हर्ता धर्ता, क्या आर्टिस्ट की बातों पर आप गौर करेंगे? हर बार सिर्फ आत्महत्या से नहीं मरता है कलाकार, हर बार सिर्फ आत्महत्या से नहीं मरता है कलाकार। अभिनय के मौके ना मिलने की तिलमिलाहट, अपनों का देखने का नजरिया, और हाँ, फ्रस्ट्रेशन, कार्डियक अरेस्ट और भूखमरी से भी मरता है कलाकार। तो मेरा एक सवाल है, मेरा शासन से एक सवाल है, क्या आप आर्टिस्ट को नागरिक नहीं मानते हैं? क्या एंटरटेनमेंट को इंडस्ट्री नहीं मानते हैं आप? यदि आर्टिस्ट को नागरिक नहीं मानते हैं, एंटरटेनमेंट को इंडस्ट्री नहीं मानते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग किस लिए बना है? यदि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बना है तो आर्टिस्ट किस श्रेणी में आते हैं? कलाकार की श्रेणी क्या है? क्या कलाकार की यही श्रेणी है कि चल जंबूरे शुरू हो जाए? मेरे तमाम कलाकार साथियों, मेरी आप सबसे गुजारिश है, दरख्वास्त है, भीख ना मांगे, अपना हक जरूर मांगे, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। #PMO, #CMO। और मुझे उम्मीद है हमारे रिस्पेक्टेड PM मोदी जी और हमारे CM उद्धव ठाकरे जी से कि आर्टिस्ट की बातों पर जरूर गौर करेंगे। लेट अस ऑल यूनाइट, इंकलाब जिंदाबाद। लेट अस ऑल यूनाइट फॉर योर वर्च्यू, लेट अस ऑल यूनाइट फॉर योर प्रिविलेज, लेट अस ऑल यूनाइट फॉर योर राइट्स, लेट अस ऑल यूनाइट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।